तो हम लोग का मांग यही था कि फिलहाल इतना कम से कम होना चाहिए कि लोहार जाति के जो स्टूडेंट्स हैं वो फिलहाल किस कैटेगरी में अपने आप को माने और उनका जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए ताकि वो फॉर्म भर सके। तो अभी बिहार सरकार ने ईबीसी कैटेगरी में रखा है लोहार जाति को और जाति प्रमाण पत्र बनाने का दिशा निर्देश अपने अधिकारियों को दिया है। ये डिमांड हम लोग का पूरा हो चुका है और आप लोग फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए, परीक्षा अच्छे से दीजिए और जाति प्रमाण पत्र आवासीय जो भी हो फॉर्म भरने से पहले आप लोग निश्चित रूप से बनवा लीजिए ताकि आगे चलकर आपको कोई दिक्कत ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। बीएसएससी सचिवालय सहायक का फॉर्म निकला, लेकिन फॉर्म निकलने के साथ ही लोहार जाति के कैंडिडेट काफ़ी परेशान हो गए क्योंकि उनकी जाति का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा था। कारण था सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद लोहार जाति को एसटी कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था और राज्य सरकार ने अभी तक अधिसूचना नहीं जारी की थी। आपको बताएं कि छात्र नेता दिलीप के द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि लोहार को लेकर स्थिति को जल्द से जल्द स्पष्ट किया जाए और अधिसूचना जो है कल शाम जारी कर दिया गया इसको लेकर कि लोहार जाति ईबीसी है। इन्हीं को लेकर छात्र नेता दिलीप ने अपनी बातें रखी है। चलिए सुनते हैं क्या कहा दिलीप ने। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार में लोहार जाति के जो स्टूडेंट्स हैं वो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी परेशानी में थे। उनकी परेशानी की वजह ये थी कि चाहे किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरना हो या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो तो वो किस कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे, ये परेशानी की वजह थी। और बिहार सरकार द्वारा कोई भी दिशा निर्देश इस संबंध में नहीं दिया गया था और बिहार में कहीं भी लोहार जाति का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा था। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से इस बात को उठाया। 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी को भी लेटर दिया इससे संबंधित और बीएसएससी के अध्यक्ष को भी लेटर दिया क्योंकि CGL 3 की अभी वैकेंसी आई थी सचिवालय सहायक की, तो उसमें भी ये परेशानी थी। 19 अप्रैल की शाम को बिहार सरकार द्वारा एक दिशा निर्देश जारी किया गया है जाति प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित लोहार जाति के लिए और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जाति प्रमाण पत्र इन लोगों का अब बनाया जा सकता है ईबीसी कैटेगरी में, यानी कि लोहार जाति को ईबीसी कैटेगरी में बिहार सरकार ने फिलहाल रखा है और जाति प्रमाण पत्र बनाने का दिशा निर्देश अपने सभी संबंधित अधिकारियों को दिया है। तो हम लोग का मांग यही था कि फ़िलहाल इतना कम से कम होना चाहिए कि लोहार जाति के जो स्टूडेंट्स हैं वो फिलहाल किस कैटेगरी में अपने आप को माने और उनका जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए ताकि वो फॉर्म भर सके, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा का हो, बीएसएससी CGL 3 सचिवालय सहायक का हो या नीट का हो या कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो। तो कम से कम उनका जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए, तभी तो वो फॉर्म भर पाएंगे। तो सरकार ने इस डिमांड को, इस मांग को मान लिया। इसके लिए हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद भी देते हैं और साथ ही उनसे आग्रह भी कर रहे हैं कि आगे भी जो भी छात्र हित से संबंधित मुद्दे हैं उन पर वो सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और उन चीज़ों को लागू करे ताकि छात्र युवाओं के साथ न्याय हो। और लोहार जाति के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लोग, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स फ़ोन किए थे, हम आपके लिए जो भी हो सका किए और अभी फ़िलहाल आप लोग को ईबीसी कैटेगरी में रखा गया है। बिहार सरकार ने ईबीसी कैटेगरी में रखा चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने एसटी कैटेगरी को रद्द कर दिया था। तो अभी बिहार सरकार ने ईबीसी कैटेगरी में रखा है लोहार जाति को और जाति प्रमाण पत्र बनाने का दिशा निर्देश अपने अधिकारियों को दिया है। तो आप लोग अपना अपना जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए ताकि आप सचिवालय सहायक, बीएसएससी CGL 3 या और भी कोई फॉर्म भरना हो तो वो भर सके और फॉर्म भरने से पहले आप ये सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं बिहार में जो जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, निर्गत करते हैं, उनसे भी आग्रह है कि आप लोग भी, जो भी स्टूडेंट्स आपके पास जाते हो जाति प्रमाण पत्र बनाने, ऑनलाइन अप्लाई होता है, तो आप उस पर त्वरित कार्रवाई कीजिए, जल्द से जल्द निर्गत करने का प्रयास कीजिए ताकि स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो और वो समय से पहले, लास्ट डेट से पहले वो परीक्षा फॉर्म हो या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म हो या एडमिशन का फॉर्म हो वो भर सके। क्योंकि स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, काफ़ी परेशानी होती है जाति प्रमाण पत्र बनाने, आय प्रमाण पत्र हो या NCL हो या आवासीय हो, तो इन सब में बहुत उलझाया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जो भी अधिकारी या कर्मचारी आप लोग हैं, आप लोग भी कभी ना कभी स्टूडेंट्स रहे हैं, आप लोग भी परीक्षा देकर पास करके यहाँ तक आए हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो आप कम से कम स्टूडेंट्स के दुख दर्द को समझिए, उनके समय का बचाव कीजिए और जल्द से जल्द उनका जाति हो, आवासीय हो, NCL हो, EWS सर्टिफिकेट जो भी हो, आप जल्द से जल्द निर्गत कीजिए जितना जल्द संभव हो और उनको बेवजह परेशान मत किया कीजिए। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे ब्लॉक में, अनुमंडल में बेवजह परेशान किया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स के तकलीफ़ को आप लोग समझिए। एक तो बेरोजगार हैं,
और ऊपर से आप लोग उनको बार बार दोहराइएगा, आने जाने में भी खर्च होता है, समय लगता है। अब बैठ के लोग स्टूडेंट्स घर में तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और उनको बार बार आप दोहराइएगा ऑफिस, तो उनका पढ़ाई डिस्टर्ब अलग होगा, समय जाएगा और पैसा भी खर्च होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, जो भी अधिकारीगण है, कर्मचारीगण है, और जल्द से जल्द जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स हो निर्गत करने का आप लोग हर संभव प्रयास कीजिए, जितना जल्द हो जाए। और जो भी लोहार जाति से संबंधित है स्टूडेंट्स, उनसे भी हम ये आग्रह करेंगे कि आप लोग भी अपना अपना जाति प्रमाण पत्र, आवासीय जो भी हो बना लीजिए। और अभी आप लोग को ईबीसी कैटेगरी में बिहार सरकार ने रखा है। जैसे कुछ ईबीसी के जो लोग हैं, स्वयंसेवी कह लीजिए, समाज सेवी कह लीजिए, वो लोग मेरे पास फ़ोन करते थे कि आप इन सब मुद्दों को मत उठाइए, हम लोग एसटी कैटेगरी में करवाना चाहते हैं। तो हम ये एसटी कैटेगरी या ईबीसी कैटेगरी में रखने की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना कर रहे हैं, ये आप लोग की लड़ाई है। आप लोग जिस कैटेगरी में रहना चाहे, जो लोहार समाज से हैं, लोहार जाति के जो भी लोग हैं, तो ये आप लोग का समूह का, आपके जाति का ये सार्वजनिक फैसला होगा कि आप ईबीसी में रहना चाहते हैं या एसटी कैटेगरी में जाना चाहते हैं। तो और इसके लिए आप सरकार से डिमांड कीजिएगा। लेकिन हमारा डिमांड फिलहाल इतना था कि जो लोहार जाति के स्टूडेंट्स हैं, उनकी समस्या ये थी कि जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा था। और अभी मान लीजिए इस बात का डिसीजन नहीं होगा कि एसटी में है कि ईबीसी में रखे, और इधर सचिवालय सहायक का 8 साल बाद फॉर्म आया, ये लोग फॉर्म नहीं भर पाते, आरक्षण का लाभ इनको नहीं मिलता, जो भी लोहार जाति के। तो हम लोग का मांग ये था कि आप फिलहाल जो भी हो, कोई दिशा निर्देश जारी करे सरकार, बिहार सरकार, और जाति प्रमाण पत्र इन लोग का बनना चाहिए लोहार जाति का, ताकि वो फिलहाल फॉर्म भर सके, चाहे वो एडमिशन लेना हो कहीं या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरना हो। तो ये डिमांड हम लोग का था। हम लोग का डिमांड ये नहीं था कि आप ईबीसी में रखिए या एसटी में रखिए, हम पहले भी कहते अभी भी कह रहे हैं। हमारा डिमांड सिर्फ इतना था कि फिलहाल जो भी आपको निर्णय लेना हो सरकार को वो ले, और जाति प्रमाण पत्र लोहार जाति का बनना चाहिए ताकि ये लोग फॉर्म भर सके। और ये डिमांड हमारा पूरा हो चुका है। बाकी लोहार जाति के जो भी लोग हैं, जो इसके समाज सेवी है, स्वयंसेवी हो या नेता लोग जो भी हो, या जो स्टूडेंट्स भी है लोहार जाति के, आप लोग ईबीसी में रहना चाहते हैं या एसटी कैटेगरी में रहना चाहते हैं, ये आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा और अपनी लड़ाई लड़िएगा। अगर उसमें हमारी ज़रूरत लगे आपको, बोलिएगा तो हम आपका साथ देंगे। लेकिन फिलहाल ये डिमांड हम लोग का पूरा हो चुका है, और आप लोग फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए, परीक्षा अच्छे से दीजिए, और जाति प्रमाण पत्र, आवासीय जो भी हो, फॉर्म भरने से पहले आप लोग निश्चित रूप से बनवा लीजिए, ताकि आगे चलकर आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए फिलहाल धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप का कहना है कि सरकार ने जिस तरह तत्परता से इस मुद्दे का समाधान किया है, उसी तरह छात्रों के अन्य मुद्दों पर भी ध्यान दे और उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।